जय हिंद जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। आपको सीयूटी यूजी का फॉर्म आने ही वाला है, मतलब आपके 20 फरवरी या 22 फरवरी किसी दिन में आ सकता है। और इसमें एक जो मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है अपार आईडी को लेके, बार बार ये चीज आ रही है, अपार आईडी बनवानी पड़ेगी, अपार आईडी बनवानी पड़ेगी, फॉर्म में आपको फिलअप करना पड़ेगा। एनटी का लेटेस्ट अपडेट आया। हाँ तो भैया एनटी का अपडेट आया है, पर अपार आईडी का सीयूटी यूजी वालों से कोई लेना देना नहीं है, ना ही सीयूटी वालों से कोई लेना देना है। फिर भी इसको बताया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है। तो मैं तुमको बता देता हूँ कहाँ से चीजें स्टार्ट हुई, क्या तुम्हारा कोई काम की चीज है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर काम की चीज होती, अपार आईडी तुमसे रिलेटेड होती, तो मैं पहले वीडियो बना चुका होता अगर सीयूटी यूजी से रिलेटेड होती। लेकिन क्योंकि मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है तो इसको हम क्लियर कर देते हैं। तो आ जाओ, देखो। सबसे पहले इसमें 14 जनवरी की नोटिस निकाला जाता है एनटीए द्वारा ही। एंड 14 जनवरी के इस नोटिस में ही कहा जाता है कि एज पर द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इंटीग्रेशन ऑफ अपार आईडी। अपार आईडी का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री विथ नीट यूजी। विथ नीट यूजी, ध्यान देना इस शब्द को। ये जो अपार आईडी है जिसको अपन कह रहे हैं ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट विथ नीट यूजी कहा गया है। ठीक है, एक तरह से मैं तुमको बताऊं, ये हमारे एबीसी आईडी जैसे हमारी बनी थी ना, एकेडमिक बैंक क्रेडिट, आप लोगों की नहीं बनी होगी, आप लोग क्लास 11 12 में होंगे, आप लोगों की नहीं बनी होगी। पर ये जो अपार आईडी बनाई जा रही है ना, ये एबीसी आईडी की जैसा एकदम सिमिलर है। तो एनटी ने क्या कहा है कि जो लोग भी अपना नीट यूजी का फॉर्म भरने वाले हैं, नीट यूजी वाला फॉर्म भरने वाले हैं, उनको अपनी अपार आईडी भी अपडेट करनी है। अपार आईडी होती क्या है सर? अपार आईडी सिंपली ये होती है, तुमने जो जितने भी अब तक पढ़ाई की है उसका एक रजिस्टर होता है जो सरकार के पास होता है, उसे ही अपार आईडी कहते हैं, जिसको अपन एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने क्लास 10th कहाँ से पढ़ा था, क्लास 12th कहाँ से पढ़ा था, क्लास 12th में मेरे क्या सब्जेक्ट थे, मैंने ग्रेजुएशन किस में की, मैंने डिप्लोमा किसको की है ना। तो उसका एक सारी एक लिस्ट होती है कि मेरे ग्रेजुएशन में मैंने क्या क्या चीजें की है, या मैंने अपनी क्या क्या पढ़ाई की हुई है, उसकी एक लिस्ट है। 10th कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया, ग्रेजुएशन कहाँ से की, डिप्लोमा कौन सा लिया, पीएचडी कौन सी की, उसकी एक लिस्ट है। इसी को अपार आईडी कहते हैं। ठीक है, इसी को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, जिसको अपन ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, तो नीट यूजी का जो बच्चे फॉर्म भरने वाले थे उसके लिए एनटीए ने कहा कि आप लोगों को अपना जो नीट यूजी का फॉर्म भरने वाले हो, तो उसमें आप लोगों को कोशिश करना है कि आप लोग अपनी अपार आईडी आप बना लो, और बनाने के साथ फॉर्म भरने में इसको अपडेट कर देना। ठीक है, अब हम लोग पूरा नोटिफिकेशन बार पढ़ लेते हैं। एज पर द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इंटीग्रेशन ऑफ अपार आईडी विथ नीट यूजी इज टू बी इंश्योर्ड to support the objective, candidate are encouraged to use their APAR ID as well as आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन ड्यूरिंग द एप्लीकेशन। मतलब क्या होता है सर, जब अपन आधार कार्ड भरते हैं तो कई बार क्या होता है कि मेरे जैसे नाम के कई और लोग भी होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा नाम संस्कार है, ऐसा नहीं मेरा ही नाम संस्कार है, किसी और लोगों का नाम भी संस्कार होगा। ठीक है, तो दोनों का आधार कार्ड सेम है। तो एनटीए क्या चाहता है, अगर आप अपनी अपार आईडी अपलोड कर दोगे, अपार आईडी बना लोगे, तो हमारे लिए और चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, तो एनटीए ने क्या बोला है कि पहली बात तो इसमें मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि बहुत लोगों का आधार कार्ड अपडेटेड होता नहीं है ना। तो एनटीए ने क्या बोला है कि अपना जब आप फॉर्म भरेंगे, तो अपना फॉर्म जब भरेंगे, ये नीट यूजी की बात कर रहा है, सीयूटी यूजी में लगेगा नहीं लगेगा मैं बताऊंगा। तो इसने कहा क्या है कि भैया अपना अपार आईडी भी अपलोड कर दीजिएगा, साथ साथ अपना आधार कार्ड भी अपलोड कर दीजिएगा ऑथेंटिकेशन के साथ जब आप फॉर्म भरेंगे। ये नीट यूजी के लिए एप्लीकेशन आया था। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, नीट यूजी के लिए कहा गया था, 14 जनवरी को ही एप्लीकेशन आया था। अच्छा सर, ये अपार आईडी बनाई कैसे जाती है, कोई बहुत बड़ा मतलब काम है क्या? इतना बड़ा काम नहीं है। अगर तुम अपने स्कूल जाओगे, स्कूल को अगर तुम जहाँ से तुमने पढ़ाई की, क्लास 12th किया है, वहां जाओगे, अपना एक फॉर्म बोलोगे कि मुझे अपार आईडी का एक वो बनानी है, मुझे अपना फॉर्म दे दीजिए, तो आपके स्कूल वाले ही फॉर्म दे देंगे। और तुम फॉर्म भर के चले जाओगे तो स्कूल वाले आपके अपार आईडी क्रिएट कर देंगे, आपको उसका नंबर आईडी एंड पासवर्ड दे दिया जाएगा। सेकंड तरीका इसको क्रिएट करने का यह है कि आप डिजी लॉकर में जाओ, डिजी लॉकर में जाने के बाद आप अपार आईडी सर्च करो या एबीसी आईडी सर्च करो, जाने के बाद आप उसको ऑथेंटिकेट करो। ऑथेंटिकेट कैसे करोगे? या तो अपने क्लास 12th का रोल नंबर डाल देना, 10th का रोल नंबर डाल देना, आधार कार्ड यूज कर लेना, और उसके तरह तुम अपार आईडी बना सकते हो। पर मैं तुमको पहले क्लियर कर देता हूँ, ये नोटिफिकेशन यूजी के लिए आया था। सीयूटी यूजी में आपको अपार आईडी ना तो चाहिए होगी, नहीं भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमको सीयूटी यूजी में कहीं पे भी अपार आईडी नहीं चाहिए। ठीक है, ये केवल हमारे नीट यूजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आया था। सीयूटी यूजी में अपार आईडी का कोई भी रोल नहीं है। मैं तुमको बताता हूँ, जो सीयूटी यूजी का एग्जाम है, बहुत सारे गाँव के लोग भी भरते हैं, गाँव के बच्चे भी भरते हैं, उनको इतना नहीं पता अपार आईडी होती है कि नहीं होती है। इवन मैं आपको बताऊँ, हमारी जो एबीसी आईडी बनाई गई थी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाई गई थी, वो हमारा बीएचयू में एडमिशन होने के बाद बीएचयू ने खुद बनाया था, हमको खुद बनाने को नहीं दिया था। ठीक है, तो आप लोगों को ना तो अपार आईडी बनानी है, क्योंकि पहली बात बना लिए और गलत बनाई तो बैंड बच जाएगी, सुधरने का कोई तरीका है नहीं। ठीक है, क्योंकि सुधारने के लिए बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस है, तुम्हारे फॉर्म में कहीं लगने नहीं वाला है, क्योंकि अभी भी जो मेजरली लोग फॉर्म भराए जाते हैं उसमें जो मेजर ऑथेंटिकेशन कराया जाता है वो आपके आधार कार्ड का ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक काम करो, अपना आधार कार्ड अपडेटेड रखना। अपडेटेड मतलब उसमें नई वाली फोटो लगा लेना। ठीक है, बहुत पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा नाम, तुम्हारे माता पिता का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ उसमें सही होनी चाहिए, और प्लस आपका आधार कार्ड किसी आपके जो आपके फोन नंबर है उससे
वो ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए या लिंक्ड होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी जाता है। अगर आधार कार्ड तुम्हारा अपडेटेड है तो अपार आईडी कोई लेना देना आवश्यकता नहीं है, मत बनाओ। जब कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा बीएचयू डीयू जेएनयू में, तो ये काम बीएचयू डीयू जेएनयू का है, उनको बनाने देना, ठीक है। या काम ये तुम्हारे स्कूल का है, तुम्हारा काम नहीं है अपार आईडी बनाना, ना ही तुम्हारे कहीं भी सीयूटी यूजी के फॉर्म में कहीं भी लगेगी, ठीक है। तो ना घबराओ, ना दिक्कत लेने वाली बात है, आधार अपार आईडी कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। परेशान मत हो, नीट यूजी के लिए फॉर्म आया था, एंड अगर इनको ये सीयूटी के लिए बात कहनी होती तो ये जो नोटिफिकेशन आया था इसमें लोग लिख देते कि भैया नीट यूजी वाले बच्चे, सीयूटी पीजी वाले बच्चे, जेई वाले बच्चे, सीयूटी यूजी वाले बच्चे, सबको कराना पड़ेगा। इन्होंने साफ साफ केवल नीट यूजी वालों का नाम लिख के रखा हुआ है। प्लस हमारे सीयूटी का फॉर्म 10-15 दिन में आने वाला है, तो इतना जल्दी कोई चेंजेस होने नहीं वाला है, ठीक है। तो अपार आईडी तुमको दिक्कत आने वाली आवश्यकता नहीं है। हाँ, आगे चल के तुमको बनाना ही पड़ेगा, पर वो तुम्हारा कॉलेज तुमको बना के देगा, ठीक है। तुमको इसमें दिक्कत देने की आवश्यकता नहीं है। लास्टली, अब आप लोगों को मैं जो ऐसा फोकस वर्ड मैंने कहा था, अगर वीडियो तुम लोग यहाँ तक देख रहे हो तो तुमको पीवाईक्यू भी प्रोवाइड करा देते हैं 2022, 23 एंड 24 के। तो 2022 और 23 की पीवाईक्यू पाने के लिए कमेंट बॉक्स में आपको व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिलेगा, जाकर उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे तुमको गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपके सारे 2022 के 23 के पीवाईक्यू प्रोवाइड करा दिए जा चुके हैं। साथ में आपको वहाँ पे सिलेबस भी प्रोवाइड करा दिया गया है, ठीक है। अगर तुमको 2024 की पीवाईक्यू चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कर देना 9198451120। लास्टली, अगर तुमको ये जानना है कि सर हम तैयारी कहाँ से करें, बेस्ट तरीके से तैयारी हम लोग कहाँ से कर सकते हैं कम समय में, एंड ऐसी तैयारी कर सकते हैं जो हमारे कंटेंट सॉलिड प्रूफ हो। कंटेंट सॉलिड मतलब सर हमारे पास कम समय बचा हुआ है, तो एक्सपेरिमेंट करने का समय मेरे पास नहीं है, तो सर 50 से 60 दिनों में जहां से मैं तैयारी कर सकूं वो वाला कोई बता दीजिए। तो हमारे ऑलरेडी इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल बैच चल रहा है, सिर्फ नाम के लिए अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है। 999 में आपको पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा। और ये भी ध्यान रखो, टेस्ट सीरीज इसके अंदर फ्री मिलेगी, ठीक है। टेस्ट सीरीज तुमको इसके अंदर फ्री मिलेगी। तो 999 में जिससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा महंगा तो हम लोग वो पैंट शर्ट खरीद लेते हैं, या जब भी पार्टी करने जाते हैं तो ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। तो इतने कम में आपको पूरे के पूरे जनरल टेस्ट की तैयारी कराई जाएगी और पूरे लैंग्वेज की तैयारी कराई जाएगी। जनरल टेस्ट में तुमको खुद पढ़ा रहा हूँ, एंड तुमको लगेगा सर जनरल टेस्ट में क्या ही आता होगा, तो आपको मैथ्स, रीजनिंग, लैंग्वेज और आपके साथ जीके जीएस का जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्ट्रैटेजी के, ये पूरा का पूरा सिलेबस। लैंग्वेज आपको इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज पढ़ा लेंगे, आप जिसमें भी आप जिसमें भी स्ट्रॉन्ग हो, इंग्लिश पढ़ना चाहो तो इंग्लिश पढ़ लो, हिंदी पढ़ना चाहो तो हिंदी पढ़ लो, एंड पूरा जनरल टेस्ट का सिलेबस कवर कराया जाएगा। जनरल टेस्ट सिलेबस में आर्थमेटिक मैथ्स पूरा कवर कराया जाएगा, रीजनिंग कवर कराया जाएगा, एंड जीके जीएस में करंट अफेयर को भी कवर कराया जाएगा, ठीक है। विद जस्ट प्राइस ऑफ 999। अगर आप डोमेन सब्जेक्ट चाहते हो तो डोमेन सब्जेक्ट भी इसमें ऐड कर सकते हो। पूरा का पूरा जो तुमको कोर्स का बंडल पड़ेगा 1499 के अंदर पड़ेगा, ठीक है। लाइव क्लासेस मिलेंगे, लाइव क्लास अगर हो गई तो उसमें रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो, ठीक है। स्टडी मटेरियल तुमको मिल जाएगा, क्योंकि नोट्स बनाने का हमारे पास समय है नहीं, तो स्टडी मटेरियल तुमको मिल जाएगा। पीवाई को तुमको मैंने ऑलरेडी फ्री ही प्रोवाइड करा दिए हैं। लास्ट आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, ऑलरेडी बताया जा चुका है। और स्पेशल गाइडेंस विद टॉप मेंटर्स, मतलब तुम्हारे पास मेरा नंबर होगा, कोई डाउट होगा तो डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। अब मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। फॉर्म आने वाला है, अपनी प्रायोरिटी में ध्यान रखो, सीयूटी को लेके आ जाओ। बोर्ड एग्जाम को बस, एग्जाम में 70% आ गए बोर्ड एग्जाम में, बस बढ़िया खुशी वाली बात है। सीयूटी पे मेन फोकस करो, सीयूटी हमारे लिए सबसे बड़ा एग्जाम है अभी, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में 90% पे आ गए, कुछ भी मतलब नहीं होने वाला है। चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।